संस्था है, नारी शक्ति है, हम ये कहते हैं, मगर आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर ने नारी को शक्ति प्रदान की है। नारी के पास धैर्य है, सहनशीलता है, सब कुछ है। नारी शारीरिक रूप से कोमल होते हुए भी मानसिक रूप से दृढ़ है। नारी जो है, नारी शक्ति जो हम कहते हैं कि नारी शक्ति है, तो नारी के पास पुरुषों से ज्यादा बुद्धि है। विज्ञान खुद कहता है, विज्ञान के अनुसार, कि नारी का मस्तिष्क जो है उसका आकार बड़ा है, तो नारी पुरुषों से ज्यादा बुद्धिशाली है। तो नारी धैर्यशील है, नारी सहनशील है, नारी परिवार को साथ लेने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि वो सामंजस्यकारी है, वो समझौताकारी है, वो धैर्यशील है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, नारी श्रद्धा है, नारी दुर्गा है। ये सब बातें की जाती है कि नारी सब कुछ है, लेकिन नारी शक्ति है, लेकिन वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। हम यहाँ जो उपस्थित हैं, हमारी क्लास की बात मत करें, जो दूसरा तबका है, जो राष्ट्र का, समाज का, विश्व का जो दूसरा तबका है, अपन उसकी बात करते हैं कि जब तक नारी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगी, तब तक नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। जब नारी आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरी नजरों में आज नारी शक्ति है, किंतु नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो वर्तमान दुनिया है वो भौतिक युग है, धन की और पूरे सब दूर। आप देखो, धन और धन का ही दबदबा है। अभी आपका जीतू सोनी कांड जो हुआ है, उसके बारे में नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन नारी शक्ति वाली जो बात है कि देश में धन का दबदबा है। जिन राष्ट्रों में धन है, जिन राष्ट्र के पास धन है, वो महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, चीन। तो मतलब साफ है कि अगर आपके पास धन है, अगर आप आर्थिक सक्षम हैं, तो आप सशक्तिकरण हैं, सशक्त हैं। तो महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अबला ही बनी रहेगी, सबला नहीं बन पाई। पुरुषों को क्या दम्भ है, क्या अहम है, क्या घमंड है कि हम कमाते हैं और हमारी पत्नी रूपी स्त्री हमारे टुकड़ों पर पलती है। ये जो दम्भ है, ये जो अहम है, ये जो घमंड है मेंसिगों का, इसको तोड़ने के लिए महिलाओं को आर्थिक सक्षम होना पड़ेगा। जब वो आर्थिक सक्षम होगी, आर्थिक सक्षम होने के लिए ही हमको सशक्तिकरण की आवश्यकता है। आज आप देखें, आप भी सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, एजुकेटेड महिलाएं, आप अपने घर का निर्णय ले पाती हैं? नहीं ले पाते। मैं रेखा चौधरी जी की बातों में से सहमत हूँ, माला दीदी की बातों से भी कुछ हद तक सहमत हूँ कि माला दीदी का जो बैकग्राउंड है उसमें महिला शक्ति भी है और सशक्तिकरण भी है। वो मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं खुद भी शक्ति हूँ और सशक्तिकरण हूँ, क्योंकि मेरी माँ संत है और हम दोनों का ही निर्णय चलता है पूरी दुनिया में, घर में, सब दूर, और मेरे पति का। ये केवल मेरी और माला दीदी की बात, रेखा चौधरी दीदी की बात पूर्णतः सहमत। रेखा आचार्य जी की बात होते हैं। तो अभी अपन बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण वाली। तो अभी हम जो नारी सशक्तिकरण पर बात कर रहे हैं कि जो पुरुष वर्ग है वो फैसला हमको नहीं लेने देता। निर्णय कौन लेता है? पहले हमारे पापा लेते थे, अब कौन लेते हैं? हमारे हस्बैंड लेते हैं। तो जब तक आप फैसला लेने का अधिकार अपने पास नहीं रखते, तब तक आप, नारी केवल शक्ति है, सशक्तिकरण नहीं आया है, सशक्तिकरण की आवश्यकता है। क्योंकि जो मौजूदा समाज है वो पुरुष प्रधान ही है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो मेल्स डोमिनेटेड सोसाइटी। डरी हुई महिला, शोषित महिला, दलित महिला, पुरुषों की हाँ में हाँ मिलाने वाली, गुलाम मानसिकता वाली महिलाएं पुरुषों को पसंद है। वो महिला अच्छी, जो उनका विरोध करे वो महिला उनको पसंद नहीं आती।
जब नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो नारी केवल नाम की शक्ति है, उसके पास कोई शक्ति वक्ति नहीं है, क्योंकि पुरुष उसको केवल बोल बोल के कि तुम्हारे पास शक्ति है बुद्धू बना रहा है। नारी के पास अगर शक्तियां हैं तो सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? देखिए, आप ना तो फैसला ले सकते हैं, आप कितना भी कमा लो, करोड़ों कमा लो, लेकिन पूरा फाइनेंस जो कब्जा है, आर्थिक तंत्र जो आज का जो अर्थतंत्र है, उस पर कब्जा किसका है? पुरुषों का, महिलाओं का कब्जा नहीं है। तो आज भी महिलाएं दोयम दर्जे की है। जो औरतें मानती है कि नहीं नहीं हम तो फर्स्ट हैं, वो सब क्या बोलना चाहिए, अपने आप को भड़काना है कि भाई हम तो भैया है ना। तो इसीलिए जब तक आप देश और समाज के आर्थिक तंत्र को अपने कब्जे में नहीं रखेंगे, क्योंकि चूंकि मैं खुद फाइनेंस का काम देखती रही हूँ, इसलिए मुझे अर्थतंत्र पर बहुत कुछ पता है। तो जब तक आपको अपना देश पर, समाज पर आप अर्थतंत्र को अपने कब्जे में नहीं लेती, तब तक आप सशक्तिकरण की बात करना बेमानी। अगर जिस दिन आपने अर्थतंत्र को अपने कब्जे में ले लिया, उस दिन नारी शक्ति है, नारी सशक्तिकरण है। इसलिए अभी अपने पास कोई कब्जा ही नहीं है अर्थतंत्र का, तो नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। देखिए, पुरुष जो समाज है वो अनादिकाल से, युगों युगों से, अभी आपने बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, कल्पना चावला, ये वो, निर्मला सीतारमण और फोर्स सब बहुत है। ये सब एक क्लास 1 परिवार की महिला है। आप दूसरे समाज की, दूसरे लोगों के बीच में जाके देखिए नारी की कितनी हालत खराब। रेप के बारे में तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। दीदी ने 16 मिनट बोला, लेकिन मैं बोलती हूँ हर एक मिनट में बलात्कार हो रहा है, हर एक मिनट में। तो कैसी मानसिकता है, गंदी मानसिकता की कहां से उपज हो रही है? पुरुष मानसिकता है। पुरुष मानसिकता अनादिकाल से महिलाओं के लिए षड्यंत्र रच रहा है, एक साजिश रच रहा है। वो क्या कहता है कि नारी तुम सर्वोच्च हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम ताकतवर हो, अरे माँ हो तुम, माँ जगत जननी हो, तुम सर्वोच्च हो, है ना। कहते हो नारी तुम दुर्गा हो यानी शक्ति हो, यानी तुम सरस्वती हो, यानी तुम ज्ञान हो, माँ अन्नपूर्णा हो, खान पान हो। इस तरह की बातें करके कुल मिलाकर जुबानी जमा खर्च है ना। पुरुष वर्ग जो है ना, पुरुष वर्ग क्या करता है, पुरुष वर्ग क्या कर रहा है, आज भी छलने का काम कर रहा है महिलाओं को। महिलाओं को छलता है। मर्द लोग है ना, महिलाओं को बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या करते हैं कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कभी शरीर की तारीफ कर देता है, सब कुछ जवानी जमा खर्च। लेकिन वाकई जब ताकत की बात आती है, शक्ति की बात आती है कि आप हमें शक्ति दो, तो क्या बोलता है, अरे हटो, धकेल देता है पीछे कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा। इस तरह की बातें की जाती है। तो नारी को अगर शक्ति है, यह कहकर पुरुष वर्ग नारी को मूर्ख बना रहा है कि तुम शक्ति हो, बस बाकी सशक्तिकरण की कोई बात नहीं, क्या करना है। इसीलिए अगर सशक्तिकरण चाहिए तो नारी को खुद आगे आना होगा कि हम नारी शक्ति है, हम सशक्तिकरण है, तो आपको खुद सशक्त बनना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं बनाएगा, और पुरुष वर्ग तो कतई नहीं बनाएगा। देखो, पुरुष वर्ग से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए ना। वो हिम्मत मुझे आगे ही साथ में रहते मुझे बताओ, इतने सब महिलाओं की इसमें अध्यक्षता करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आप लोगों का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, माहेश्वरी कॉलेज का, माहेश्वरी समाज का, प्रोफेसर राजीव जालानी भैया का और बहन अंजू गोरानी दीदी का बहुत धन्यवाद, आभार।